हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास 10 का बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। चलिए इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए। क्लास 10 में सबसे ज़्यादा हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे रहता ही है और ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 क्वेश्चन। तो आप लोगों को इस चैप्टर को सिर्फ एक वीडियो में ही समाप्त कर दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें और इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। चलिए मैं इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे, अगर हम हमारे चैनल पर नए नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताएंगे कि क्लास प्रश्नावली 3.4 में दिया गया है कि निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको पता करना है कि समीकरण में युग्म विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों का इस चैप्टर में दोनों का उपयोग करना है। इस वीडियो में ये बताएंगे कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन पे पहले ध्यान दीजिए। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 4। तो पहला, अगर हम जब भी इस विलोपन विधि सबसे पहले हम बनाएंगे विलोपन विधि से, तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, या फिर हल लिख सकते हैं आप लोग। हल विलोपन विधि से सबसे पहले हम विलोपन विधि से बनाएंगे दोस्तों। फिर देखिए सबसे पहले अगर हम पहले इस क्वेश्चन को एक बार और उतार लेते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और दूसरा दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। के बाद 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 2। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग विलोपन विधि निकालते हैं तो सबसे पहले हमें इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, मतलब दोनों को एक जैसा बनाना पड़ता है। तो आप लोग किससे इसको गुना कीजिएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से गुना करें और इक्वेशन 2 को 1 से, इक्वेशन 2 को छोड़ दें या फिर 1 से गुना करें, तो कोई हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को 2 से और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर, तो देखिए समीकरण 1 को हम 2 से अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर हो गया मेरा 2 3, ये 2 था, इसको 3 हो गया। इसके बाद मेरा बनेगा 1 से गुना करेंगे समीकरण 2 को, तो इसको हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर मेरा ही रह जाएगा, या आप इसको 4 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं। चलिए इसके बाद करेंगे हम समीकरण 3 को 4 से घटाने पर, देखिए दोस्तों, अगर हम समीकरण 3 को 4 से घटाएंगे तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। चलिए इसके बाद 3 को हम 4 से घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस प्लस 2y इक्वल टू 10, और ये है मेरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखिए जब भी आप लोग इसका बैलेंस कीजिएगा तो इसका जो नीचे का साइन है वो बदल जाता है। जैसे कि अगर हम इसके पास माइनस 2x है, माइनस प्लस 2x है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको अगर हम करेंगे तो बैलेंस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, दोनों कट जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस और प्लस। इसको मत देखिए दोस्तों, बीच वाला को मत देखिए आप, जो नीचे जिसका प्लस साइन आ गया है ऊपर ही प्लस साइन है, तो दोनों जुटेगा। तो 2y प्लस 3y इक्वल टू 5y इक्वल टू 6 में 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा। तो y का मान मेरा यहाँ से निकल के आया 6/5। ये इसका मान y का मान अगर हम यहाँ लिख दें, जगह कम रहने के कारण यहाँ बता देते हैं आप लोगों को।
y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई फिक्स में कोई जरूरी नहीं है, दोनों में एक ही आंसर आएगा। अगर हम 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में हम y का मान रख रहे हैं। समीकरण 1 मेरा कहाँ है? समीकरण 1 मेरा यहाँ पे है, या फिर समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण में हम 1 में ही अगर रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में अगर हम रख रहे हैं तो ये हो जाएगा, समीकरण 1 में मेरा y बचा 6y, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 और यहाँ हो जाएगा 5, इसके पास में प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, -6/5। इसको आप इसके नीचे आप लोग जानते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 25 - 6/5। इसका मेरा आंसर निकल के आया, आप लोग नीचे स्टेप में बना सकते हैं इसको। x इक्वल टू 19/5, ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। ये हमारा विलोपन विधि का सॉल्यूशन हो गया। तो आपको यह समझ में आया कि नहीं, यह कमेंट में जरूर बताएं। चलिए एक बार आप लोगों को फिर से बता देते हैं जो कैसे आया। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो कि कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, उसके बाद विलोपन विधि से सबसे पहले हमने हल करना स्टार्ट किया। तो विलोपन विधि से क्या करना होता है, दोनों को सबसे पहले बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप y को काटिए या x को काटिए, दोनों में से किसी एक को बैलेंस करना पड़ता है। मैंने x को बैलेंस किया, तो 1 को मैंने 2 से इंटू कर दिया और 2 को 1 से कर दिया। यहाँ पर लिखा हमने उसी चीज़ को हमने शब्दों में लिखा। क्या सभी समीकरण, आप लोग इसको आधा लिखे हैं इसलिए पूरा कर लीजिएगा आप लोग। समीकरण 1 को 2 से, यहाँ पर अगर आप लोग को दिक्कत हो लिख लीजिएगा 1 को 2 से, तथा समीकरण 2 को यहाँ भी लिख लीजिएगा आप लोग 2 को 1 से गुना करने पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो हम सबसे पहले 1 को 2 से गुना किया, तो ये हो गया मेरा x था तो 2x हो गया, प्लस y था तो 2y हो गया, और 5 था तो 10 हो गया। 2 से टूट के इसको समीकरण मान लिया हम लोग 3। इसके बाद हम लोग क्या किए, समीकरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर। तो समीकरण अगर 1 से किसी को भी गुना कीजिएगा तो वही चीज़ रह जाएगा। यही चीज़ हमने फिर वही क्वेश्चन को उतार के इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। चलिए इसके बाद देखिए हमने क्या किया, समीकरण 3 को 4 से घटाने पर, 3 को हमने 4 से घटाया तो ये हमारा रिजल्ट आया y इक्वल टू 6/5। और इसको बैलेंस करने के लिए इसका चेंज होगा, इसका क्या बोलते हैं माइनस प्लस, इसका जो प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। हमने इसको किया तो ये मेरा रिजल्ट आया। इसके बाद हम y का मान हम रख दिया समीकरण 1 2, किसी में भी रखिएगा तो वही आंसर आएगा। तो हमने समीकरण 1 में इसका मान रख दिया। समीकरण 1 में अगर हम मान रखिएगा तो x प्लस 6/2, यहाँ पर देखिए मेरा समीकरण 1 क्या है, आप लोग यहाँ समीकरण एक बार लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा था x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये था मेरा समीकरण 1। इसी में मैंने y का मान रखा, ये था मेरा इक्वेशन नंबर 1। इसी में मैंने इसका y का मान रखा तो मेरा ये रिजल्ट आया। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलेंगे हमारे एक अगले वीडियो में। अभी मैंने विलोपन विधि बताया, तो अगले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि आप लोगों के लिए भी लेके आऊँगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलेंगे हमारे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।